Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट द थर्ड चैप्टर हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे. So, let's start. We in India pride ourselves on being a democracy. Here, we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. हम लोग जो इंडिया में जब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडियन हैं, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, हमारे इंडिया में लोकतांत्रिक शासन है. हेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन. इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि जो किस तरीके से डिसीज़न लिए जाता है, किस तरीके से पार्टिसिपेशन होती है, क्या आइडिया होता है, क्या रिलेशन होता है इन सब चीज़ों के बीच में, ठीक है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स, और अपने सिटीजन्स के साथ सहमति क्यों रखनी होती है, क्या ज़रूरत होती है. ठीक है, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रहते तो शायद हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती इस चीज़ की, बट अगर हम रहते हैं तो हमें ये रिक्वायरमेंट होती है, हमें ये जानने की इच्छा होती है, और हम जानने की इच्छा तो छोड़िए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है. इट इज़ दीज एलिमेंट दैट together make us a democracy, and this is the best expressed in the institution of the parliament. ये क्या है, डेमोक्रेसी के साथ होना ये एलिमेंट्स का ज़रूरी होता है, ठीक है, और इसी वजह से पार्लियामेंट के को पार्लियामेंट जो एक इंस्टीट्यूशन है लाइक, और पार्लियामेंट को एक्सप्रेस करना, पार्लियामेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. Right? हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट में, how the parliament enables, किस तरीके से पार्लियामेंट enable होता है citizens of India to participate in decision making, और जो इंडिया में जो डिसीज़न लेने के लिए, डिसीज़न मेकिंग के लिए या गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो सिटीजन्स होते हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड द की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नमेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल. इसीलिए इंडियन डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट सिंबल जो होता है ये होता है, एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो की फीचर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें कंसीडर होती है. ये आपका एक इंट्रोडक्शन लेवल था, राइट. इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हमारा पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड पीपल डिसाइड. पीपल जो थे उन्होंने क्यों डिसाइड किया, वाई शुड, क्यों डिसाइड करना चाहिए, क्यों समझना चाहिए. ठीक है, तो मतलब क्यों ये जानना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, वाई शुड पीपल डिसाइड. तो देखिए, इंडिया एज वी नो became independent on 15th August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. हम लोग सब जानते हैं इंडिया जो था, इंडिया की को स्वतंत्रता कब मिली थी. इंडिया 15th अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था. प्रिसीडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, और आप सब जानते हैं कि
एक बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाद, एक स्ट्रगल के बाद ही इंडिया को फ्रीडम मिली थी। मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे सेक्शंस थे, सोसाइटीज़ थे, वो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर इंडिया को स्वतंत्रता दिलाई थी। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइंड द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। आप सभी जानते हैं ये बात कि लोग जो थे वो किसी भी बैकग्राउंड से थे, कोई भी थे, चाहे वो किसी भी धर्म का था, किसी भी कास्ट का था, किसी भी रिलीजन का था, सब के सब जुड़े थे। ठीक है, और वो उन्होंने अपने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए किसी भी हद तक गए थे। ठीक है, और सब ने मिलजुल कर ऑल टुगेदर उन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए काम किया। वो लोग सभी किस आइडिया से इंस्पायर हुए थे? आइडिया था फ्रीडम का। ठीक है, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो ब्रिटिश थे उनका ही डिसीजन माना जाता था, वो क्रूर भी थे। ठीक है, जो वो कहते थे वही होता था। बट गांधी जी ने एक आइडिया जो था, उस आइडिया के इंस्पिरेशन से सभी लोग उनके साथ जुड़ गए थे। क्या था कि गांधी जी ने बोला था इक्वालिटी, जो इंडिया में रहता है उसको इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, उसको उसके डिसीजंस को माना जाएगा, मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और सबसे बड़ी बात कि उसको किसी का गुलाम नहीं रहना पड़ेगा। Under colonial rule, the people had lived in fear of British government and did not agree with many of the decisions that they took. Under colonial rule, जो people थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत डरते थे। ठीक है, एंड डिड नॉट एग्री, और वो बहुत सारे जो डिसीजंस थे उनको नहीं मानना चाहते थे, और वो मानते भी नहीं थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन। बट अगर वो जो ब्रिटिश थे उनके डिसीजंस को नहीं मानते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा फियर रहता था, उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। बट जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसने ये सारी की सारी सिचुएशंस जो थी चेंज कर दी। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। नेशनलिस्ट, जितने सारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया, ओपन क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरना छोड़ दिया और उनसे डिमांड करने लगे। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांड करती थी, बट जैसे ही सब लोग एकजुट हुए, गांधी जी से इंस्पायर हुए, और तब से लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरना छोड़ दिया और उनसे डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। एज फार बैक as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. क्या हुआ कि जो 1885 जब हम बैक जाते हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, डिमांडेड, उसमें क्या डिमांड हुआ कि दैट देयर विल बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। मेंबर्स चुने जाएंगे, ठीक है, और बजट डिस्कस होगा और क्वेश्चन पुट किया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1909 का, उसमें क्या अलाउ किया गया, कुछ इलेक्टेड जो चुने हुए रिप्रेजेंटेशन थी
रिप्रेजेंटेटिव थे वो अलाउ किए गए. वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. While these early legislature जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे उसमें क्या था कि जो नेशनलिस्ट थे जो ग्रो हो रहे थे, ठीक है, उनको उनका जो रिस्पॉन्स था, उनकी जो डिमांड्स थी, उन्होंने वो एडल्ट्स मतलब उन्होंने अलाउ ही नहीं किया. दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स, ठीक है, एडल्ट्स को भी अलाउ नहीं किया कि वो वोट दे सकें और किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकें. As you read in first chapter, the experience of colonial rule as well as participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decisions. ठीक है, इसमें ये बताया है कि जो कॉलोनियल रूल, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें कॉलोनियल रूल जो था उसमें पार्टिसिपेट डिफरेंट पीपल जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, स्ट्रगल किया था अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है. ऑल पर्सन्स जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया में थे, वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन. जो इंडिपेंडेंट इंडिया जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई और वो लोग अपने जो डिसीजंस थे उनको उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिपेंडेंस आने का टाइम हुआ, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री. हम लोगों ने क्या सोचा, ठीक है, यही सोचा कि जो अगर हमारी कंट्री फ्री हो जाएगी तो हम सिटीजन्स भी फ्री हो जाएंगे. दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक. इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, ठीक है. दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू, ऐसा नहीं होगा स्वतंत्र भारत में, ऐसा नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी, जैसा फील करेगी वो करेगी, ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब ये था कि जो लोग थे उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड्स को समझा जाएगा. द ड्रीम्स एंड द एस्पायरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. जो ड्रीम्स थी एंड एस्पायरेशन, जो फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट in the constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchise. और कौन सा प्रिंसिपल लाया गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इज दैट, इसका मतलब क्या था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? यहाँ पर सभी जो एडल्ट थे, दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट. सभी जो एडल्ट थे कंट्री के, जो सिटीजन्स थे, ठीक है, जो एडल्ट थे, एडल्ट का मतलब होता है 18 साल से जो ऊपर थे, ठीक है, उनको वोट देने का राइट है. ये वाला जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था वो लाया गया, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत लाया गया, राइट. आगे आता है आपका पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स. पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स टॉपिक में क्या आता है? द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट. ठीक है, जो डेमोक्रेसी पॉइंट है उस वो क्या है? कंसेंट. कंसेंट का मतलब होता है सहमति. इज दैट द डिज़ायर, अप्रूवल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. इसमें क्या होता है कि जो डिज़ायर है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं उसको अप्रूवल दिलाना, ठीक है. जैसे मैं और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे एरिया में सभी काम हो, मेरे एरिया में जो पॉट होल्स हैं वो सही हो जाएं, मेरे एरिया में फ्लाई ओवर बने, ठीक है, उसके लिए मेरी डिज़ायर है. मेरी से मतलब हम सभी की जो उस एरिया में रहते हैं, ठीक है, अप्रूवल मिले और उसमें पार्टिसिपेट भी करें लोग, ठीक है. इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल. It is the decision of people that creates a democratic government
एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। क्या है ये? इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल, ये लोगों का डिसीजन होता है। एंड तभी वो जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको बनाते हैं। एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। अगर जो पर्सन है, जो पीपल हैं, उनको अगर गवर्नमेंट पसंद ही नहीं आएगी, गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं कर रही, तो लोग जो हैं कभी भी उस गवर्नमेंट को ऑप्ट नहीं करेंगे, उसको चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके फंक्शंस भी किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। इस डेमोक्रेसी के अंदर बेसिक आइडिया क्या है कि जो इंडिविजुअल है या सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? लोग। अगर लोग इकट्ठे होकर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे तभी सरकार बन सकेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। दैट मीन्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंस किसकी आई? सेम बात बताई मैंने, यहाँ पर इम्पॉर्टेंस सिटीजन्स की आई, ठीक है। तो जो लोग होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स। और इसी वजह से ये जो लोग होते हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशन होती हैं, इन पे ट्रस्ट भी जो लोग होते हैं इन्हीं पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? किस तरीके से जो इंडिविजुअल है वो गवर्नमेंट के को अप्रूवल देता है। कैसे? वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शंस। किस तरीके से पर्सन देगा? भाई आप सोचिए ज़रा कि जो जनता है, जो पीपल हैं, वो किस तरीके से गवर्नमेंट को अप्रूवल देंगे कि ये गवर्नमेंट नहीं बने, इसकी गवर्नमेंट बने, ठीक है। तो किस तरीके से देंगे? थ्रू इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू देंगे। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। जो पीपल हैं वो इलेक्ट करेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव को एंड टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और इन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप जो है वो सरकार बनाएगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट की फॉर्म बनाएगा। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, राइट। तो पार्लियामेंट की डेफिनेशन यहाँ से हम कर सकते हैं कि पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद, ठीक है। जो संसद होती है वहाँ पर ये जो चुनी हुई सरकार होती है, ठीक है, चुना हुआ ग्रुप होता है, ये सब एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, ठीक है। ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर बताया ना कि एक साथ रहते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से सरकार चले, क्या काम करे सरकार, किसको क्या काम दिया जाता है। ये सब चीज़ें पार्लियामेंट में होती हैं कि किस तरीके से सरकार को चलाया जाए, ठीक है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, जो पीपल, जो सिटीज़न, जो जनता पर्सन को चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो यहाँ पर बैठता है और गवर्नमेंट की फॉर्म में वर्क करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन द इम्पॉर्टेंट थीम इन योर 6th and 7th। तो ये आपका यहाँ पर आज टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। सो आज हम लोगों ने क्या रीड किया कि पार्लियामेंट होता क्या है, ठीक है। पार्लियामेंट की अभी डेफिनेशन पढ़ी और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन लेवल में हमने बताया कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है,
और पार्लियामेंट किस तरीके से पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में कौन बैठता है और किस तरीके से वो वर्क करती है। तो रोल हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है। सो व्यूअर्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।